किशनगढ़ नामक एक गांव था जहां आए दिन चोरी होती रहती थी और यह काम मंगलू और बिरजू नाम के दो चोर किया करते थे। दोनों दोस्त छटे हुए बदमाश थे। आए दिन किसी न किसी के घर से सामान, सोना चांदी और बर्तन आदि चुरा लाते थे। दोनों इतने शातिर थे कि कोई भी निशानी नहीं छोड़ते थे। अगले दिन सुबह गांव में जब मोहन महेश के घर के पास से गुजर रहा था, तभी उसे महेश के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन रोने की आवाज सुनकर महेश के घर गया। उसे रोने का कारण पूछा। मोहन महेश से पूछता है, क्या हुआ महेश, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तब महेश जवाब देता है, अरे भैया, हमारे यहाँ चोरी हो गई। अलमारी में रखा सोना चांदी चुराकर भाग गए। गांव के मुखिया को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने गांव में सभा बुलाई। मुखिया जी, चोरी की घटना बहुत बढ़ गई है। हाँ भोला, सही कह रहे हो। ये वो घटनाएं बहुत बढ़ गई है। इसका कोई उपाय सोचना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम रात को गांव में पहरा दें। गांव के 4 लोग मिलकर रात में पहरा देंगे ताकि किसी के घर में चोरी ना हो। लखन एकदम सही कह रहा है मुखिया जी, यही विचार उचित होगा। गांव के 4 लोग रोज रात को पहरा देंगे और उन चोरों पर नजर रखेंगे। ठीक है, तो यह तय रहा कि हर रोज रात में गांव में 4 लोग पहरा देंगे। सभी गांव वालों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि आज रात से रोज 4 लोगों का समूह पहरा देगा और चोरी करने वाले पर नजर रखेगा। दिन ढलते ही जब रात हुई, तब 4 लोग इकट्ठा हो गए और पहरा देने लगे। इन चोरों ने नाक में दम कर रखा है। कल हमारे पड़ोस में सारा सामान साफ कर दिया। सही कह रहे हो भाई, इन चोरों का जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं तो दिन रात यही सोचते रहता हूँ कि उनका अगला निशाना मेरा घर ही ना हो। एक बार हाथ में आ जाए, ये चोर चोरी करना भूल जाएंगे। मंगलू और बिरजू दोनों गांव वालों की बात सुन रहे थे। तभी मंगलू कहता है, अरे बिरजू, लगता है ये हमारे लिए पहरा दे रहे हैं। लगता है यह गांव के मुखिया की तरकीब है। उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। और दोनों चोर दूसरे रास्ते से होते हुए मुखिया के घर के पिछवाड़े पहुंचे। ये दीवार तो बहुत ऊंची है मंगलू, चढ़ने में कठिनाई होगी। हाँ बिरजू, ये दीवार तो बहुत ऊंची है रे, मुझसे तो ना चढ़ा जाएगा। एक काम कर, तू मेरे पीठ के सहारे चढ़ जा और मुझे खींच ले। और दोनों दीवार फांदकर मुखिया के घर जा पहुंचे और सारा सामान, सोना चांदी साफ कर दिया। अगले दिन सुबह मुखिया की पत्नी की रोने की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। मुखिया कमरे से आकर देखता है और पूछता है, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो? पत्नी कहती हैं, चोर हमारे घर से सारे पैसे और गहने चुराकर भाग गया है। मुखिया ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गए। दूसरी ओर दोनों चोर चोरी किया हुआ सामान लेकर खूब मजे कर रहे थे। बिरजू कहता है, अब पता लगा होगा मुखिया को कि सातिर कौन है। हमें पकड़ने चला था। मंगलू कहता है, खुद को बड़ा बुद्धिमान समझता था, हो गई ना उसके घर चोरी। कुछ दिन तक दोनों ऐसे ही चोरी करते रहे और गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन दोनों चोर अपने कमरे में बैठे हुए सोच रहे थे, तभी बिरजू कहता है, अरे मंगलू, गांव के पास वाले मंदिर में बहुत सारे कीमती जेवर सोना चांदी है। आज रात हम
मंदिर में चोरी करेंगे? अरे बिरजू, क्या कह रहे हो? भगवान के घर चोरी करना पाप है। अरे मंगलू, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम चोर हैं, इन सभी बातों को सोचने लगे तो कभी चोरी नहीं कर पाएंगे। अब दोनों ने तय किया कि वो मंदिर में चोरी करेंगे। दोनों रात में मंदिर के बाहर पहुंचे। मंदिर की दीवार बहुत ही ऊंची थी और जैसे तैसे कर दोनों मंदिर की दीवार फांदकर मंदिर के अंदर जा पहुंचे। दोनों चोर ने देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मंदिर के अंदर सोना चांदी के जेवर रखे थे। दोनों ने सभी जेवर चोरी कर दानपेटी से पैसे निकालकर भागने की सोची। दीवार के पास पहुंचकर बिरजू कहता है, चलो इससे पहले पुजारी यहाँ आ जाए, दीवार कूदकर भाग चलते हैं। मंगलू कहता है, अरे रुको बिरजू, ये दीवार बहुत ऊंची है भाई, पार करते थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करने दो भाई। बिरजू कहता है, अरे नहीं मंगलू, मंदिर में सुबह पुजारी जल्दी आ जाता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी बिरजू देखता है कि मंदिर की दीवार में एक छेद है। बिरजू सोचता है कि इस छेद से हम बाहर निकल सकते हैं। बिरजू कहता है, अरे मंगलू, इस छेद से पहले मैं बाहर निकलता हूँ, फिर तुम निकल जाना। मंगलू कहता है, अरे नहीं भाई, हर बार तुम पहले निकलते हो, इस बार मुझे निकलने दो। बिरजू मान जाता है, लेकिन जैसे ही मंगलू दीवार के छेद में अपना मुंह डालता है तो मंगलू की कमर दीवार के छेद में फंस जाती है। मंगलू कहता है, अरे बिरजू, मैं तो इस छेद में फंस गया, अरे निकालो भाई। अरे ये क्या हुआ? अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? थोड़ी देर में पुजारी भी आ जाएगा। तुमने मुझे भी फंसा दिया मंगलू। मैं यहाँ से जान बचा कर निकलता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई बिरजू, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। अरे मंगलू, बाहर निकल, पुजारी आता ही होगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। सुबह होते ही पंडित जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि दानपेटी खाली है। पंडित जी कहते हैं, अरे दानपेटी तो खाली है, लगता है मंदिर में कोई चोरी करने आया था। अरे मंगलू, निकाल भाई। अरे ये आवाज कैसी? तभी उन्होंने कुछ आवाज सुनी और बाहर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक चोर दीवार की छेद में फंसा हुआ है और दूसरा उसे निकलने का प्रयास कर रहा है और जोर जोर से आवाज लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सभी गांव वाले आवाज सुनते ही मंदिर में पहुंच गए और जैसे ही मंगलू को दीवार में फंसा हुआ देखा तो सभी गांव वाले खिलखिलाकर हंसने लगे और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।